इंडिया टीवी, आपकी आवाज। जयपुर के कानोता थाना इलाके में पापड़ गांव में मिली महिला की लाश, हत्या के बाद जलाया गया शव। पुलिस और एफएसएल की टीम ने शुरू की जांच। महिला की शिनाख्त में जुटी कानोता पुलिस। जयपुर कांड पर संबित पात्रा का ट्वीट, शव की तस्वीरें विचलित करने वाली, गहलोत राज में कानून व्यवस्था ध्वस्त। जयपुर में महिला के मर्डर पर बोली मीनाक्षी लेखी, कड़ी कार्रवाई हो, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वहां क्यों नहीं जा रही। बंगाल के बशीरहाट में लड़की का अपहरण, रेप और हत्या, बीजेपी ने उठाए सवाल। बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त। मीनाक्षी लेखी का बयान, लड़की के साथ दरिंदगी पर ममता सरकार कार्रवाई करेगी या किसी को सिर्फ ब्लेम करेंगी। बीजेपी का टीएमसी पर महिला तस्करों को संरक्षण देने का आरोप। 9-24 परगना में महिला का जला सिर, मिलने पर अमित मालवीय ने पूछे सवाल। उज्जैन रेप केस के आरोपी के पिता का बयान, कहा परिवार बेहद शर्मिंदा, आरोपी को जीने का अधिकार नहीं। उज्जैन रेप केस के आरोपी भरत सोनी ने गुरुवार को पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश की। सीन रिक्रिएशन के लिए लेकर जा रही थी पुलिस। भागने की कोशिश में दीवार से टकराकर गिरा आरोपी भरत सोनी। हाथ और पैर में आई गंभीर चोट, कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए। एक अन्य युवक के खिलाफ भी सबूत छिपाने का मामला दर्ज। एसआईटी फिलहाल पूरे मामले की कर रही है जांच। अपराधी को कड़ी सजा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ऐसे अपराधी समाज में रहने के काबिल नहीं, सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान। सीएम शिवराज सिंह ने कहा, इस घटना ने मध्य प्रदेश की आत्मा को घायल कर दिया, पीड़िता की देखभाल का दिया भरोसा। अखिलेश ने यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान को महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित बताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की। बोले ऐसा दोबारा न हो, ये देखना सरकार की जिम्मेदारी है। गुजरात के नर्मदा के सेलाम्बा में पथराव, बजरंग दल की शौर्य जागरण यात्रा पर दूसरे समुदाय ने की पत्थरबाजी। सेलाम्बा में 2-3 दुकानों में आगजनी, बड़ी संख्या में पहुंची पुलिस, आंसू गैस के गोले छोड़े, हालात पर किया कंट्रोल। बेंगलुरु में कन्नड़ समर्थक संगठनों का प्रदर्शन, कावेरी पर सीडब्ल्यूआरसी के आदेश का विरोध। बेंगलुरु में कन्नड़ समर्थकों का अनोखा प्रदर्शन, सड़क पर लेटे प्रदर्शनकारियों पर चढ़ाई माला। बेंगलुरु में प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, सड़क जाम कर प्रदर्शन करने वालों को पुलिस लाइन पहुंचाया। मांड्या में भी कन्नड़ समर्थक संगठनों का प्रदर्शन, कावेरी नदी के पानी में खड़े होकर जताया विरोध। मांड्या में प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, रेलवे गेट के पास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। कर्नाटक के हुबली में कन्नड़ संगठनों का प्रदर्शन, तमिलनाडु को कावेरी जल छोड़े जाने का किया विरोध। तमिलनाडु के त्रिची में किसानों का प्रदर्शन, कावेरी नदी में खड़े होकर कर्नाटक सरकार से पानी छोड़ने की मांग की। कर्नाटक में प्रदर्शन पर बोले बेंगलुरु ग्रामीण के एसपी, बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। तमिलनाडु के जल शक्ति मंत्री का बयान, कर्नाटक छोड़े 5000 क्यूसेक पानी, सुप्रीम कोर्ट से सरकार को निर्देश देने की अपील की। कावेरी विवाद पर बोले बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या, इसी तरह तमिलनाडु पानी देती रहे सरकार तो कर्नाटक के लोगों को नहीं मिलेगा पीने का पानी। कावेरी मुद्दे पर कर्नाटक सरकार ने बुलाई मीटिंग, सीएम सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम शिव कुमार रहेंगे मौजूद। खालिस्तानी टाइगर फोर्स के आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की मौत पर बड़ा खुलासा, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने करवाई निज्जर की हत्या। इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक निज्जर की हत्या के पीछे आईएसआई के 2 मकसद, पहला भारत और कनाडा के संबंध खराब करना। निज्जर की हत्या के पीछे आईएसआई का दूसरा मकसद, निज्जर की जगह दूसरे आतंकवादी को कमान सौंपना चाहती है आईएसआई। इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक आईएसआई ने भाड़े के हथियारों से करवाई निज्जर की हत्या। मर्डर में कम से कम 6 शूटर्स थे शामिल। विवाद के बीच कनाडा के पीएम ट्रूडो का बयान, भारत के साथ अभी भी घनिष्ठ संबंध बनाने को प्रतिबद्ध कनाडा। भारत कनाडा विवाद के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन से मिले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। ब्लिंकन और जयशंकर के बीच बातचीत का ब्यौरा देने से अमेरिका ने किया इनकार, कहा कनाडा को जांच में सहयोग करने का आग्रह दोहराते रहेंगे। ब्लिंकन से पहले एस जयशंकर अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन टाई से मिले। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग पर हुई चर्चा। मणिपुर में लगातार तेज हो रही हिंसा, इम्फाल में सीएम बीरेन सिंह के निजी आवास पर उपद्रवियों ने की हमले की कोशिश। पुलिस ने भीड़ को सीएम के घर से 500 मीटर पहले रोक दिया। उपद्रवियों ने पुलिस का घेरा तोड़ने की कोशिश भी की। पुलिस और भीड़ के बीच घंटों हुई झड़प, उपद्रवियों ने किया पथराव। पुलिस ने बेकाबू भीड़ पर दागे आंसू गैस के गोले। इम्फाल में महिलाओं ने निकाला कैंडल मार्च, हाथों में तख्तियां लेकर की इंसाफ की मांग। मणिपुर के इम्फाल में लोगों ने निकाला कैंडल लाइट जुलूस, हिंसा में मारे गए दोनों स्टूडेंट्स को दी श्रद्धांजलि। मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह ने सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश, कहा उपद्रवियों को नहीं बख्शा जाएगा। प्रयागराज उमेश हत्याकांड में यूपी एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी। माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ का साला सद्दाम दिल्ली से गिरफ्तार। दिल्ली में मालवीय नगर के एक फ्लैट से गिरफ्तार हुआ सद्दाम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था। 1 लाख का इनामी बदमाश सद्दाम। पंजाब में खैरा की गिरफ्तारी पर बोले अरविंद केजरीवाल, राज्य में नशे को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है आप सरकार। पंजाब कांग्रेस चीफ राजा वड़िंग ने खैरा की गिरफ्तारी को बताया बदले की राजनीति, कहा हम अंत तक लड़ाई लड़ेंगे। पंजाब बीजेपी चीफ सुनील जाखड़ का खैरा की गिरफ्तारी पर बयान, आप सरकार ने किसानों के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया। बीजेपी नेता तरुण चुग का पंजाब सरकार पर अटैक, बोले आतंक के कारोबार को दिया जा रहा ईंधन, कुंभकर्णी नींद में सीएम मान है। 2 अक्टूबर को पीएम मोदी का ग्वालियर दौरा, पीएम आवास योजना के तहत 2 लाख लोगों को मिलेगी अपने घर की सौगात। ग्वालियर के मेला ग्राउंड परिसर में होगा पीएम का कार्यक्रम, कई विकास कार्यों के लोकार्पण के साथ करेंगे भूमि पूजन। मध्य प्रदेश में शहडोल के ब्यौहारी आएंगे राहुल गांधी, 10 अक्टूबर को जनसभा को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश में
आकाश विजयवर्गीय को इंदौर 3 से टिकट दिए जाने की मांग। भोपाल में सैकड़ों समर्थक केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव से मिलने पहुंचे। भूपेंद्र यादव के सामने समर्थकों ने जताई आकाश विजयवर्गीय का टिकट कटने की आशंका। कहा, इंदौर 3 से किसी दूसरे उम्मीदवार को नहीं करेंगे मंजूर। बीजेपी के सांसदों मंत्रियों को टिकट देने का कमलनाथ का तंज। कहा, दिग्भ्रमित हो गई ये बीजेपी, बना रहे विरोधाभासी नीति। राजस्थान के पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी दोबारा बीजेपी में शामिल। 2019 में अर्जुन राम मेघवाल से विवाद के बाद छोड़ी थी पार्टी। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पटका पहनाकर देवी सिंह का किया स्वागत। श्रवण चौधरी, बागचंद सैनी और बीएल रनवा भी बीजेपी में हुए शामिल। देवी सिंह भाटी ने कहा, अर्जुन राम मेघवाल के साथ बात हुई, जो गिले शिकवे थे वो दूर हो गए। बीजेपी का सत्ता में लौटना तय। 2023 में खिलेगा कमल। 3 अक्टूबर को ईडी के सामने पेश नहीं होंगे अभिषेक बनर्जी। कहा, 2 और 3 अक्टूबर को दिल्ली में टीएमसी के प्रदर्शन में होना है शामिल। अभिषेक बनर्जी को ईडी के समन पर बोले सुकांतो मजूमदार, टीएमसी सांसद के भ्रष्टाचार को सही तरीके से हो जांच। इंडिया अलायंस पर बोले केजरीवाल, गठबंधन के प्रति समर्पित है आप, किसी भी हालत में गठबंधन से अलग नहीं होंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बयान, आप सरकार ने प्रदूषण पर किया काम। 2014 के मुकाबले प्रदूषण में 30% कमी। संजय राउत का महाराष्ट्र के स्पीकर पर अटैक। इंटरनेशनल समिट के लिए जा रहे हैं घाना। महाराष्ट्र में की लोकशाही की हत्या। एमएनएस चीफ राज ठाकरे का ओपन लेटर। मुलुंड में मराठी महिला को बिजनेस के लिए नहीं मिली जगह। कार्यकर्ताओं ने सिखाया सबक। पंजाब के होशियारपुर में पूर्व सरपंच और अकाली दल नेता सुरजीत सिंह की गोली मारकर हत्या। 2 बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों का तांडव। बदमाशों ने घर के बाहर सोए राजद कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लंदन दौरे को बताया सफल। निवेशकों से हुए सकारात्मक बातचीत। कहा, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, ओएनजीसी गोवा एनर्जी वीक को लेकर उन्होंने की मीटिंग। 6 से 9 फरवरी 2024 में होगा कार्यक्रम। 35,000 से अधिक लोग लेंगे हिस्सा। अलास्का में अमेरिका भारत के सैनिकों की जॉइंट ड्रिल। जवानों ने फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज की। दिल्ली में अफगानिस्तान एम्बेसी के काम बंद करने की खबर। एम्बेसी के सर्कुलर की सच्चाई जांच कर रहा है भारत। दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएचडी सीसीआई का 118वां सम्मेलन। अमित शाह ने कहा, राइजिंग इंडिया, सही समय है, सही समय है। टीम के लिए बनाई, टीम को दी बधाई। देश में आज से पितृपक्ष शुरू। हरिद्वार के नारायणी शिला मंदिर में उमड़े लोग। पितृ शांति के लिए की पूजा। तमिलनाडु के तिरुवन्नमलाई में पूर्णिमा गिरिवलम अरुणाचलेश्वर मंदिर में पवित्र यात्रा में जुटे 5 लाख से ज्यादा भक्त। हैदराबाद में गणपति विसर्जन के लिए निकाला गया जुलूस। बप्पा की बड़ी बड़ी प्रतिमाओं के साथ दिखे भक्त। हैदराबाद में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान खुद को नहीं रोक सके पुलिस के जवान। गाने की धुन पर डांस करते आए नजर। वीडियो हुआ वायरल। मुंबई में जुहू बीच पर क्लीन अप ड्राइव। बीएमसी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर शामिल। कई एक्टर भी हुए शामिल। जुहू बीच क्लीनथॉन 2.0 में एक्टर राजकुमार राव ने की शिरकत। कहा, बीच के जल्द साफ होने की जताई उम्मीद। एक्ट्रेस मानुषी छिल्लर ने भी क्लीनथॉन 2.0 में लिया हिस्सा। त्योहार मनाने के साथ ही सफाई भी हमारी जिम्मेदारी। कहा, मुंबई के गिरगांव चौपाटी में एनसीसी की क्लीननेस ड्राइव। कैडेट्स के ने जाकर बीच में की साफ सफाई। साध्वी रितंबरा का रोटियां बनाते वीडियो आया सामने। वात्सल्य ग्राम में रहने वाली लड़कियों के साथ रसोई में बिताया वक्त। अपने अमेरिका प्रवास के बाद बोली साध्वी, दुनिया में भारत जैसा कोई देश नहीं, यहां की मिट्टी में एक अलग एहसास। पंजाब के बठिंडा में किसानों का रेल रोको अभियान। रेलवे ट्रैक पर बैठे किसान। किसानों को मुआवजा, एमएसपी सहित कई मांगों को लेकर धरने पर बैठे। अमृतसर में किसानों का प्रदर्शन। देवीदासपुरा के पास रेलवे ट्रैक पर बैठे किसान। सरकार से दोहराई कई मांग। दिल्ली के भोगल में 25 करोड़ की चोरी केस का खुलासा। छत्तीसगढ़ से 2 आरोपी अरेस्ट। बड़ी मात्रा में ज्वेलरी बरामद। लखनऊ में निर्माणाधीन इमारत में हुआ बड़ा हादसा। 2 लोगों की मौके पर मौत। मल्टी लेवल पार्किंग के लिए खुदाई के दौरान हुआ हादसा। 12 लोग घायल, 6 की हालत गंभीर। कुशीनगर के गोला बाजार में जुलूस के दौरान हंगामा। ईद मिलादुल नबी जुलूस में शामिल हुए युवकों ने एक एक घर पर बरसाए ईंट पत्थर। विशिष्ट समुदाय के युवकों का पत्थर फेंकते वीडियो वायरल। वीडियो के आधार पर पुलिस ने 6 युवकों को गिरफ्तार किया। गलत इंजेक्शन लगने से किशोरी की मौत। मौत के बाद डॉक्टर और स्टाफ ने शव को रोड पर रखा। मैनपुरी के घिरौर थाना क्षेत्र का मामला। वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आया महकमा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने राधा स्वामी अस्पताल को किया सील। मैनपुरी में डॉक्टर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत बनाने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप। सीएमओ के आदेश पर जांच समिति गठित। संभल में महिला टीचर पर हिंदू स्टूडेंट को मुस्लिम बच्चों से पिटवाने का आरोप। 26 सितंबर का बताया जा रहा है मामला। पीड़ित छात्र के पिता की शिकायत पर आरोपी महिला टीचर पर केस दर्ज। पुलिस ने किया गिरफ्तार। संभल में रेप पीड़िता से अश्लील बातें करने वाला इंस्पेक्टर सस्पेंड। वायरल ऑडियो क्लिप पर एसपी ने लिया एक्शन। कानपुर में छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी का 38वां दीक्षांत समारोह। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हुई शामिल। बिहार में फिर खुली शिक्षा व्यवस्था की पोल। सोमवार को हुई परीक्षा में कॉलेज की छत और बरामदे में पेपर देते दिखे स्टूडेंट्स। खाने की प्लास्टिक टेबल पर भी परीक्षार्थी देते दिखे पेपर। वीडियो वायरल होने के बाद जांच करने पहुंचा परीक्षा नियंत्रक। बिहार के बेगूसराय में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सिपाही भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा और सेटिंग करने वाले गैंग का खुलासा। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 33 वॉकी टॉकी, 16 ब्लूटूथ डिवाइस, 6 मोबाइल और 136 एडमिट कार्ड बरामद। बिहार के कटिहार में ब्याज की रकम न लौटाने पर महिला को पीटा गया। इलाज के दौरान मौत। आरोपी साहूकार की तलाश में पुलिस। गाजियाबाद में कार्डबोर्ड फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। सिविल लाइन इलाके का है मामला। दिल्ली के समयपुर बादली में एक ज्वेलरी शॉप में लूट।
3 हथियारबंद लुटेरों ने 24 लाख के गहने लूटे। डीडीए ने शक्तिनगर में रोशन आरा क्लब भवन किया सील। अधिकारियों ने पुलिस के साथ पहुंचकर की कार्रवाई। असम के खारबी आंगलांग जिले में बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद। पुलिस ने 2 ड्रग पैडलरों को किया अरेस्ट। असम के विश्वनाथ जिले में सूतिया के पास पुल की जरूरत, नाव से नदी पार कर स्कूल जाने को मजबूर स्टूडेंट्स। गुरुग्राम डीएम ने पटाखे बेचने और जलाने पर लगाया बैन। त्योहारी सीजन में प्रदूषण को देखते हुए लिया गया फैसला। केरल के कोझिकोड में इलाज से निपा वायरस के 4 मरीज ठीक। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने दी जानकारी। गुवाहाटी पहुंची इंग्लैंड क्रिकेट टीम। वर्ल्ड कप से पहले कल टीम इंडिया के साथ खेलेगी प्रैक्टिस मैच। अहमदाबाद में आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू के खिलाफ एफआईआर। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर धमकी देने का केस। एशियन गेम्स में भारत को एक और गोल्ड। 50 मीटर राइफल 3P शूटिंग में ऐश्वर्या, स्वप्निल और अखिल की तिकड़ी ने किया कमाल। पीएम मोदी ने 50 मीटर राइफल में गोल्ड जीतने पर टीम को दी बधाई। लिखा, ये एक शानदार जीत और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। एशियन गेम्स में भारत को एक और रजत पदक। महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम इवेंट में मिला सिल्वर मेडल। पीएम ने 10 मीटर एयर पिस्टल में सिल्वर जीतने वाली महिला टीम को दी बधाई। लिखा, उभरते हुए खिलाड़ियों को किया प्रेरित। एशियन गेम्स में भारत को एक और मेडल। ऐश्वर्या तोमर ने मेंस 50 मीटर राइफल टीम पोजीशन में जीता सिल्वर मेडल। एशियन गेम्स में महिला स्क्वैश टीम ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। साल 2018 में भी टीम ने जीता था सिल्वर मेडल। हरियाणा के झज्जर में शूटक पलक गुलिया के घर जश्न, लोगों ने बांटी मिठाइयां। पलक ने एशियन गेम्स में जीते 2 मेडल। बलूचिस्तान में मस्जिद के पास हुआ ब्लास्ट, 52 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लोग घायल। मेक्सिको में 10,000 महिलाओं ने सड़क पर किया मार्च, अबॉर्शन राइट्स की उठाई मांग। ताइवान हेलीकॉप्टरों को समय से पहले रिटायर करेगा ऑस्ट्रेलिया। विदेश मंत्रालय ने जुलाई में अभ्यास के दौरान हुई दुर्घटना के बाद लिया फैसला। अमोनिया और अजरबैजान के बीच नारगोन काराबाख क्षेत्र को लेकर विवाद बढ़ा। हजारों आर्मेनियाइयों ने किया पलायन। लेबनान की राजधानी बैरूत में सैकड़ों आर्मेनियाइयों ने किया प्रदर्शन। अजरबैजान दूतावास के सामने विरोध प्रदर्शन। आर्मेनियाइयों की लेबनान पुलिस से हुई हिंसक झड़प, प्रदर्शनकारियों ने आगजनी भी की। जिनीवा में ह्यूमन राइट्स काउंसिल के सामने बलोच नेताओं का प्रदर्शन। बलोच नेता करीमा बलोच की मौत के बाद सड़कों पर उतरे लोग। रणबीर कपूर के बर्थडे पर रिलीज हुआ उनकी अगली फिल्म एनिमल का टीजर। 1 दिसंबर को रिलीज होगी फिल्म। एनिमल में दिखेगा रणबीर कपूर और बॉबी देओल का खूंखार लुक। पिता के रोल में अनिल कपूर, जबकि प्रेमिका के किरदार में होंगी रश्मिका मंदाना। सोनम कपूर अगले 7 अपनी फिल्म बैटल फॉर विक्टोरिया पर काम शुरू करेंगी। सोनम की बहन रिया कपूर करेंगी फिल्म प्रोड्यूस। और मिस यूनिवर्स ग्रेट ब्रिटेन जेसिका पेज ने ताजमहल का किया दीदार। उनके परिवार के सदस्य भी उनके साथ रहे मौजूद।